फ्रेंड्स ऑफ 73 आईआईएम अहमदाबाद यानी कि फॉस्टेमा की फुल फॉर्म है। ये फॉस्टेमा कॉलेज की बात चल रही है। ये फॉस्टेमा ऐसा कॉलेज है जो आपको हर कोई कह रहा होगा फॉस्टेमा फॉस्टेमा फॉस्टेमा, यानी कि जो भी आपको काउंसलर कॉल कर रहा होगा या जिससे भी आप बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आपने फॉस्टेमा का जरूर नाम सुना होगा। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में फॉस्टेमा को लेकर सारा कुछ बात करेंगे। क्या है कॉलेज के हाल, क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है कॉलेज की, क्या वीकनेस है, कहाँ पे कॉलेज की कमियां हैं, कहाँ पे कॉलेज की अच्छाइयां हैं, किस तरीके का प्लेसमेंट हो रहा है, क्या यहाँ के बच्चे सेटिस्फेक्शन है उनको या नहीं है। बहुत कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए। अगर इस वीडियो में कवर करने के बाद भी कुछ डाउट रह जाता है, फॉस्टेमा को लेकर कोई और डाउट है, फॉस्टेमा में एडमिशन ले लिया, रिफंड चाहिए, या फिर फॉस्टेमा की कुछ स्ट्रेंथ डिटेल में जाननी है या कुछ वीकनेस डिटेल में जाननी है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, इन सारी हेल्प के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 7302747050। कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मुलाकात कीजिए, बात करेंगे बैठ के। बात करें अगर हम कॉलेज के प्रोग्राम्स की, क्या यानी कि आपको क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करेगा, तो देखिए कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम प्रोग्राम ही दिखाई देगा। पीजीडीएम प्रोग्राम मींस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विच इज अप्रूव्ड बाय, यानी कि देखिए एक बॉडी होनी चाहिए जो जो आपको अप्रूवल दे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो बॉडी है एआईसीटी एंड एआईयू एंड एनबीए, यानी कि हर उस बॉडी से अप्रूव्ड है जहां से पीजीडीएम प्रोग्राम को होना चाहिए। आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है तो फॉस्टेमा के साथ आप कर सकते हो। फॉस्टेमा के पीजीडीएम करने के बाद आप जा सकते हो, तो यहाँ तो स्ट्रेंथ ही है। बात करेंगे आज कैंपस की, तो देखिए कैंपस काफी बार मैंने विजिट किया है। कैंपस अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको छोटा ही दिखाई देगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस और गुड़गांव कॉलेजेस। तो कैंपस की अगर हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, लेकिन दिल्ली के मोस्टली जो प्रॉपर प्रॉपर दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनके कैंपस कुछ इसी तरीके के मिलेंगे। कैंपस में आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, कैफेटेरिया, लिफ्ट, टेरेस, सब कुछ आपको कैंपस के अंदर मिलेगा। पर अगर आप सोचें कि बहुत बड़ा कैंपस है, यूनिवर्सिटीज की तरह कैंपस है, तो इस तरीके का कुछ भी कैंपस नहीं है। बात करें अगर हम कॉलेज के सीट इंटेक की, तो देखिए कॉलेज में आपको दो बैच दिखाई देंगे। टोटल कॉलेज का सीट इंटेक है 340 का, यानी कि 300 बच्चे आपको कॉलेज के जनरल पीजीडीएम के दिखाई देंगे और 40 बच्चे इलाइट बैच के दिखाई देंगे। तो दो तरीके से प्रोग्राम चलता है, जनरल पीजीडीएम एंड इलाइट पीजीडीएम। दोनों में फर्क क्या है? जनरल बैच में आपको अगर कम परसेंटाइल आई है किसी भी एंट्रेंस में तो आपको एडमिशन मिल सकता है इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि आपकी प्रोफाइल बेस पे। वहीं अगर हम इलाइट बैच की बात करें जिसकी फीस भी कुछ 1 लाख ज्यादा है, तो अगर हम उसकी बात करें जिसकी 40 ही सीट है, उसमें फर्क यह है आपसे कुछ पैरामीटर्स मांगेंगे, यानी कि आपके पास या तो वर्क एक्स होना चाहिए 1 या 2 साल का, या फिर आपके कैड मैट जेड में किसी भी 70 परसेंटाइल से अबव होने चाहिए, या फिर आपने इंटरव्यू जीडी और पीआई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, तो उसमें आपको इलाइट बैच मिल जाएगा। अब आपको इस बैच में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? देखिए इस बैच में आपको जो प्लेसमेंट होगी वो 11 एलपीए से अबव की ही मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा कॉलेज कहता है कि हम इस वाले बैच को 6.5, 7, 8, 11 लाख से नीचे की किसी भी कंपनी में एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो सिर्फ इतना ही फर्क है इस कॉलेज में, इस बैच में, बाकी सारी फैकल्टी सेम है, क्लासरूम सेम रहने वाले हैं, आपका कॉलेज सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये इस तरीके का फर्क है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इलाइट बैच में और जनरल बैच में। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने से पहले एक चीज समझते हैं, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए कॉलेज अगर आप चाहते हो मेरे को एक प्रॉपर डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए जिस जो मेरे को एक एक पीजीडीएम का डिप्लोमा या एमबीए की डिग्री दे दे, मुझे अच्छी से अच्छी फैकल्टीज दे दे, मुझे अच्छे से रेडी करके तैयार कर दे, और मेरे को प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बुला दे और उनके सामने प्रेजेंट कर दे, यानी कि मेरे को कंपनीज तक ले जाने का एक रास्ता दे दे, तो वो आपको इस कॉलेज में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने लेके आ रहे हो, लाइक मुझे इतने लाख का पैकेज मिल जाएगा, मुझे को 15 लाख का पैकेज मिल जाएगा, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको शायद इस कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं भी होगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए बहुत सारे लोग आपको सपने बेचते हुए दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो काउंसलर जो आपको कॉल कर रहे हैं, चाहे ये खुद कॉलेज वाले आपको बहुत बड़े बड़े सपने बेचेंगे इंटरनेशनल टूर के नाम पे, ये नाम पे इतने का पैकेज आता है, केपीएमजी आती है, डिलॉयट आती है, ये सब बेकार की बातें हैं। सिंपल बात ये है, आपको पहले तो ये देखना होगा आप एमबीए क्यों करने जा रहे हो, और अगर जा रहे हो
तो आपको मेहनत करनी होगी। कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रैब करना आपका काम है। अब समझ लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, आपको 10, 12th और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए। देन किसी भी एक एंट्रेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब जनरल पीजीडीएम के लिए आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, किसी भी उसमें कितना स्कोर होगा नहीं मैटर करेगा। लेकिन अगर आप इलाइट बैच चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो मुझसे बात करनी होगी, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। अदरवाइज आपको 70% अबव स्कोर करनी होंगी तो वो इलाइट बैच आपको मिल जाएगा। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए, आपको फॉर्म अगर फिल करना है इस कॉलेज का, अगर आप श्योर हो तो आप मेरे से फोन करके कूपन कोड मांग सकते हो। मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा। विद दैट कूपन कोड आप इस कॉलेज का फॉर्म या तो फ्री में भी भर सकते हो या फिर 50% डिस्काउंट में भी भर सकते हो। देन आपको जीडी एंड पीआई के लिए अपीयर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, यानी कि आपने अगर जीडी पीआई में अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको सिलेक्शन मिलता है, तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना होगा। देन आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। ओवर द 2 इयर्स आपको अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहनी होंगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है एडमिशन का। बात करें अगर हम फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए टोटल फीस है इस कॉलेज की, जनरल बैच की मैं बात कर रहा हूँ 11,50,000 की, जिसमें से ये कुछ इस तरीके से आपसे इंस्टॉलमेंट में चार्जेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 75,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से आपसे टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा चार्ज करेंगे 11,50,000 रुपए। वहीं अगर हम इलाइट बैच की बात करें तो 1 लाख रुपए बढ़ जाता है इस इलाइट बैच का, जिसमें यहाँ पे 11.5 लाख थे, यहाँ पे 12.5 लाख हो जाएंगे। और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैट और जेड की 75 परसेंटाइल से अबव है। थ्रू आउट आपके 60 में परसेंटाइल होने चाहिए, 60% होने चाहिए 10, 12 और ग्रेजुएशन में। और कमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रेंज ऑफ 10 to 25 एलपीए, यानी कि ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इलाइट बैच को पाने के लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें वो बोलते हैं हम कमिटेड प्लेसमेंट देंगे आपको 10 से 25 लाख का। जहां तक मैंने पर्सनली बच्चों से बात करी तो पर्सनली बच्चों का इस वाले बैच को लेकर काफी अच्छा फीडबैक था। 11 लाख से, यहाँ लिखा हुआ है 10 लाख, लेकिन कॉलेज ने मुझे, बच्चों ने जो मुझे बताया कि कॉलेज 11 लाख से नीचे की किसी भी कंपनी में नहीं बैठाता है। ओनली फॉर दैट 40 स्टूडेंट्स, नॉट फॉर होल बैच। तो आपको अगर मेहनत करनी है तो इस वाले बैच के लिए मेहनत कीजिए। अगर आपको समझना है ये बैच कैसे मिलेगा तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर सकता हूँ इस वाले बैच को दिलवाने में। वहीं अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है। 75 से 80 परसेंटाइल होंगे तो 2.5 लाख की है, 80 से 85 होंगे तो 2,75,000 की है, 85 से 90 होते तो 3.5 लाख की है। ऐसे बढ़ते 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 4.5 लाख तक की स्कॉलरशिप इस कॉलेज में आपको दिखाई देने वाली है। देखिए, ये कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपके सिर्फ परसेंटाइल पे ही आपको मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो हम आपको अवेल करा सकते हैं अगर आपकी इतनी परसेंटाइल नहीं भी आई है। तो उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है 7302747050, उस पर कॉल करना होगा, मेरे से बात करनी होगी। मैं कुछ आपकी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप में भी हेल्प करूंगा। वहीं अगर हम बात करें कि इस फीस में इंक्लूड क्या क्या है, देखिए कॉलेज बोलता है हम हर सेमेस्टर में आपको विजिट्स पे ले जाएंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स पे। जैसे ये याकुल्ट लिखा हुआ है इस तरीके से, मतलब मदर डेयरी, तो इस तरीके से आपको विजिट्स पे लेकर जाएंगे। अब इन विजिट्स में क्या होता है आप जाकर समझते हो कैसे इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। तो ये 2 to 3 विजिट्स होती हैं पर सेमेस्टर में। एक आपको कैंप दिखाई देगा, ये इंडिया में ही होने वाला है। अब ये कहीं भी हो सकता है, मतलब ये, इसको आप डोमेस्टिक टूर कह सकते हो। एक आपको इंटरनेशनल टूर भी मिलेगा। अब ये दुबई, सिंगापुर या मलेशिया कहीं का भी हो सकता है। ये कुछ लास्ट ईयर के बैचेस के ग्लिम्स हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। टोटली ये चीजें सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट पर्पज से दी जाती हैं, इसका कोई भी ज्यादा और एक्स्ट्रा रोल नहीं होता है। हम बात करते हैं आरओआई पे, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है, बिगर इसके कुछ होता नहीं है। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफी अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हिंदी में ये मतलब है कि आप कितना पैसा कॉलेज को दे रहे हो और आपको कितना मिलने वाला है। तो कॉलेज के हिसाब से आपकी फीस जो है वो 11.5 लाख है। कुछ अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हो तो लगभग आपकी 11 लाख हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कॉलेज प्लेसमेंट्स का क्लेम करता है, तो देखिए कॉलेज हाईएस्ट पैकेज बताता है अपना 25 एलपीए का, और एवरेज पैकेज बोलता है 11 लाख का। अब देखिए ये 11 लाख का एवरेज पैकेज शायद इलाइट बैच का बता रहा है। इलाइट बैच में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हर बच्चे को तो इलाइट बैच नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक मैंने जो पर्सनली बच्चों से विजिट करा कॉलेज और वहां पे मैंने बात करी कि कितना एवरेज पैकेज जा रहा है बाकी पूरे जनरल बैच का,
तो कॉलेज के बच्चों ने मुझे बताया सर 7 टू 8 टू 9 एलपीए तक का एवरेज पैकेज चल रहा है। टोटली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल और स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। पर 8 टू 9 एलपीए तक का कॉलेज का एवरेज पैकेज चल रहा था रियल के, जो मैंने कम से कम 10 से 12 बच्चों से अलग-अलग फीडबैक लिया। तो ये मैं वेरीफाई करके ही आपको बता पा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से आप कंपनीज देख सकते हो। अब ये कंपनीज कुछ नई कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है ये ऐसी कंपनी है कि ये सारे कॉलेजों में विजिट करती हैं। ये आपको हर कॉलेज के ब्रोशर पे, हर कॉलेज की मार्केटिंग में दिख जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे, यानी कि प्रोस पे और कॉन्स पे। देखिए बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी वीकनेस है। बहुत सारी स्ट्रेंथ तो आपको कॉलेज खुद बताएगा। एक स्ट्रेंथ मैं बता देता हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है और जो कि है भी। बहुत सारे कॉलेज हैं दिल्ली एनसीआर में जो कहते हैं हमारी फैकल्टीज आईआईएम अहमदाबाद की है, यहाँ की है, वहाँ की है, वो सब बेकार की बात है। लेकिन हाँ, पर इस कॉलेज में आपको टोटल आईआईएम्स का फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज के जो ओनर है, इस कॉलेज की फुल फॉर्म ही है फ्रेंड्स ऑफ 73 आईआईएम अहमदाबाद। तो 3 लोग थे जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट थे 73 बैच के, उन्होंने इस कॉलेज को मिलके बनाया है तीनों ने, जो कि तीनों की तीनों आईआईएम से पास आउट है। कॉलेज में आपको फैकल्टीज भी आईआईएम्स की मिलेंगी। कॉलेज में डायरेक्टर, डीन सब लोग मेजरली आपको आईआईएम से और एफएमएस से मिलेंगे। बाकी सारी स्ट्रेंथ आप कॉलेज से खुद बात करके लीजिए। मैं बात करता हूँ वीकनेस पे। कॉलेज की वीकनेस है, कॉलेज में क्राउड थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ सीट इनटेक है और दिल्ली कॉलेजेस के मुकाबले 340 का है, तो थोड़ा सा इस कॉलेज में 100 लगभग अप्रॉक्स सीट इनटेक ज्यादा है। कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है, बाहर से कॉलेज ने टाई अप किए हुए हैं। अब वो हॉस्टल लेने में कॉलेज को काफी, स्टूडेंट्स को काफी थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो भी एक वीकनेस मान सकते हो। कॉलेज का कैंपस थोड़ा सा स्टूडेंट का जो फीडबैक होता है, जो मैंने खुद भी देखा, थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू अदर दिल्ली कॉलेजेस। क्योंकि देखिए दिल्ली में वैसे भी लैंड की कमी है, तो ये कॉलेज में आपको ये सारी वीकनेस मिलेंगी। अब ये कुछ ऐसी वीकनेस है, इनको इग्नोर भी किया जा सकता है। बाकी अगर आपको और डिटेल में जाननी है कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस, या फिर मैंने उस वीडियो में बताने से कुछ मिस कर दिया, तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है। आपको अगेन बता रहा हूँ, कॉलेज का फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, 50% डिस्काउंट पे फिल करना है। फोन कर सकते हो, आप कूपन कोड ले सकते हो। आपको इस कॉलेज के पास आउट्स और करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए फॉर फीडबैक, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए बात करनी है, या फिर आपको इसका जो इलाइट बैच है वो अगर पाना है, तो उसके लिए आप इन सारी क्वेरीज के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, समझेंगे चीजों को अच्छे से, बात करके सारा कुछ डिसाइड कर पाएंगे। इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। आपको बता सकते हैं आपके लिए ये कॉलेज बेहतर रहेगा या वो कॉलेज बेहतर रहेगा। तो सबके लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।